नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कृपा देसाई कोविड-19 वैक्सीन की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर मैं आपके पास आई हूँ। ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्तमान में अगर किसी को भी कोविड-19 का संक्रमण लगा हुआ है तो क्या उसको भी वैक्सीन दी जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, उसको भी वैक्सीन मिलेगी, लेकिन 14 दिन के बाद। क्योंकि अगर ये जो उसको संक्रमण लगा हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ बंदा अगर वैक्सीन लेने के लिए बाहर निकलेगा तो वो और लोगों को संक्रमित करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको पहले अपने आप को 14 दिन तक क्वारंटाइन करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और 14 दिन के बाद आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या अगर मुझे भूतकाल में मैं कोरोना पॉजिटिव आई हुई हूँ या आया हुआ है कोई और, तो क्या उसको भी ये कोरोना वैक्सीन का 2 डोज लेना ज़रूरी है? कि हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है आपको 2 डोज लेना। क्योंकि एक बार आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया और आप सही में आज अपने स्वस्थ है, अपनी लाइफ पूरी ठीक से जी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी तो है, लेकिन यह एंटीबॉडी बहुत लंबे समय तक काम शायद ना कर पाए। तो जब आप 2 खुराक लेंगे, इस डोज की वैक्सीन की 2 डोज ले लेंगे तो आप में 100% वो रोग प्रतिकारक शक्ति आ जाएगी और लंबे समय तक आपको ये इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो आपको अगर भूतकाल में पॉजिटिव आ चुके हैं, आपके अंदर एंटीबॉडी है, तो भी आपको ये 2 खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या ये वैक्सीन लेना कंपलसरी यानी कि फर्जियत है? तो बिल्कुल नहीं, फर्जियत बिल्कुल नहीं है। अब ये स्वैच्छिक निर्णय है, आपको अगर चाहे तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, आप ना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को 100% कोरोना वायरस से रक्षित करने के लिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और आप वैक्सीन लेंगे तो ही समाज में और सोसाइटी में धीरे धीरे ये कोरोना वैक्सीन का वायरस गायब हो जाएगा। तो इसीलिए भी ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है कि अगर कोविड-19 का संक्रमण लगने के बाद भी मैं 99% तो चांसेस है कि मैं जीवित ही रहूंगी, तो क्या ये वैक्सीन का लेना बहुत ज़रूरी है क्या? तो यस, मेरा जवाब ये है कि 99% चांस ही है कि हम बच ही जाएंगे कोरोना अगर पॉजिटिव आया तो भी। लेकिन ये जो वायरस का इन्फेक्शन लगेगा वो आपके लंग्स को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को या आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। तो हम 99% में भी 1% में भी क्यों चांस ले? अगर जिंदा भी रह गए तो ब्रेन जो डैमेज हुआ, ब्रेन डैमेज हार्ट या डैमेज लंग्स के साथ क्यों जिए हम? तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ये वायरस अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ज़्यादा कि अब भविष्य में ये वायरस वेव 2 या वेव 3 में आएगा, वो कितना खतरनाक होगा, नहीं खतरनाक होगा, ये हम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। तो हमें कुछ भी रिस्क नहीं लेना। अगर हम 99% भी जीवित रहने के चांस है, फिर भी हमको ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जब सब कुछ जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में, तो गवर्नमेंट ने उसको क्यों प्रायोरिटी पे रखा? मीन्स पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ही क्यों वैक्सीन दी जानी चाहिए, ऐसी प्राथमिकता क्यों दी गई? तो इसके जवाब में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर, नर्सिस, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या और पैरामेडिकल स्टाफ सब कुछ जानते हैं कि मास्क कब पहनना है, कब उसको डिस्कार्ड करना है, ग्लोव्स कैसे पहनने हैं, पीपी किट कैसे पहननी है। पर साइंटिफिक रिसर्च ये बता रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अन्य लोगों से ज़्यादा 9% ज़्यादा कोरोना होने के चांसेस है। और ये जो कोरोना हो रहा है उनको, ये गंभीर स्वरूप का कोरोना हो रहा है। उनका डेथ हो सकता है, उनका हार्ट डैमेज हो सकता है, उनका लंग डैमेज हो सकता है और ये गंभीर रूप में उसको वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। और जो सोशल वर्कर्स है उनमें अन्य लोगों के से ज़्यादा 2.5 गुना ज़्यादा इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। और पीपीई किट पहनने से ये नहीं कि हम इजीली काम करते हैं, पीपीई किट पहनना बहुत मुश्किल होता है, उसके साथ काम करना भी इतना ही मुश्किल होता है। तो अब बहुत सारे महीने हम लोगों ने और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, सब ने पीपीई किट पहनकर इतना काम किया है लोगों को जिंदा रखने के लिए। आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, सभी जगह पे बहुत काम हुआ, लोगों की जीवन की रक्षा करी है सबने। तो ये उनको प्राथमिकता देकर हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आप पहले हमारी प्रायोरिटीज में है। और ये भी है कि अगर उनको प्रायोरिटी में वैक्सीन दी जाएगी तो उनके संपर्क में जो लोग आएंगे उसको भी ये कोरोना का वैक्सीन, कोरोना कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने उसको प्राथमिकता दी है और हमें इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अगला सवाल ये है
कि मुझे वैक्सीन लगानी है तो मुझे क्या ध्यान रखना होगा। तो अगर मुझे वैक्सीन लगानी है तो मुझे सिर्फ एक ही बाबत का ध्यान रखना है कि मुझे मेरे हेल्थ की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डॉक्टर या मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी है। यानी कि अगर मुझे भूतकाल में कुछ भी कोई भी वैक्सीन के लेते समय मुझे बहुत बड़ा हादसा हुआ था, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, या कोई गंभीर रूप से मुझे इंजरी हुई थी, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी है। अगर मैं बहुत बीमार हूँ, रोज़ कोई दवाई खा रही हूँ, तो मुझे मेरी ये इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी है। अगर मुझे रक्त की कोई बीमारी है, खून की बीमारी है, या मैं खून पतला करने की कोई दवा ले रही हूँ, तो ये भी बिफोर वैक्सीनेशन मुझे मेरी ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को देनी है। या मैं सगर्भा हूँ, या मुझे इन फ्यूचर में बच्चे को प्लान कर रही हूँ, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ या स्तनपान करवा रही हूँ, तो भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे डॉक्टर्स को देनी है बिफोर वैक्सीनेशन। तो ये सारी छोटी छोटी बाबत होती है जो हमें ध्यान रखनी है और उसको हमें इन्फॉर्म करना है, ताकि उनको कैसे वैक्सीन देना है, कब देना है, ये सारी बाबत का वो आइडिया ले सके। हमें किसको वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, ये डॉक्टर को और पूरी सोसाइटी का भी सवाल है। तो वैक्सीन उन्हीं बंदे को नहीं लगेगी जिनको कभी भूतकाल में कोई भी वैक्सीन लेते समय कोई एनाफाइलेक्सिस का शिकार हुआ था, या फिर कोई बड़ा हादसा हुआ था, या फिर कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेते वक्त कोई गंभीर हादसा हुआ था, तो उसको दूसरी खुराक नहीं लगेगी। बाकी सबको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। तो ये मेरा कोरोना वैक्सीन का वायरस की जो इन्फॉर्मेशन था वो पार्ट 2 था। तो ये प्लीज़ मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही आ रही हूँ मैं मेरे पार्ट 3 के साथ, जिसमें भी और सारे क्वेश्चन होंगे कोरोना वैक्सीन के रिलेटेड। तो स्टे कनेक्टेड और स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।